हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्ज़ाम। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम फोर्थ टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि इंदौर की सिविल जॉब कोचिंग संस्थान से लिया गया है। और हाँ, मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ हम जो भी टेस्ट सॉल्व करते हैं वह इंदौर की किसी न किसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के ही होते हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में यहाँ से अधिकांशतः प्रश्न देखने मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो या शून्य अभिलेख कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है ग्वालियर के किले में जो चतुर्भुज मंदिर है वहाँ पर जीरो या शून्य अभिलेख स्थित है। और जो ग्वालियर का जो किला है इसका निर्माण 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने करवाया था और ग्वालियर के किले को ही जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो मामा भांजा सैलासरा मध्य प्रदेश के पनारपानी होशंगाबाद में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। यहाँ कभी कभी पचमढ़ी भी आ जाता है तो वो भी बिल्कुल सही रहेगा। यह लगभग 29 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, यहाँ से लगभग 29 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इस शैल चित्र का संबंध मध्य पाषाण काल से है, तो यह बिल्कुल गलत है कि इसका जो संबंध है ताम्र पाषाण काल से है, ना कि मध्य पाषाण काल से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है। तो जो ग्वालियर का अभिलेख है यह मेहरकुल से संबंधित है, और मेहरकुल है जो यह एक हूण शासक था। कौन? मेहरकुल। और जो ग्वालियर प्रशस्ति की खोज है यह अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और जो ग्वालियर प्रशस्ति है इसी में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। किसमें? ग्वालियर प्रशस्ति में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में स्थित गिन्नौरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो जो गिन्नौरगढ़ का दुर्ग है यह रायसेन में स्थित है, और इसका जो निर्माण है महाराजा उदयवर्मन ने करवाया था। किसने? महाराजा उदयवर्मन ने। और जो महाराजा उदयवर्मन है यह गौड़ शासक हैं, और आप सभी को पता होगा कि इनकी जो पत्नी है वह रानी कमलापति हैं। कौन? रानी कमलापति, जो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि इन्हीं के नाम पर जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नवपाषाण कालीन स्थल संग्रामपुर या संग्रामपुर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो नवपाषाण कालीन स्थल है संग्रामपुर या मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दमोह जिले में स्थित है। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वैश्य टेकरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वैश्य टेकरी एक स्थान का नाम है, यह उज्जैन के कानीपुरा में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। बिल्कुल सही है। अशोक द्वारा बौद्ध स्तूप के निर्माण के यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। जो वैश्य टेकरी है यह तो उज्जैन में है, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है मनु भावन टेकरी। तो जो मनु भावन टेकरी है वह भोपाल में स्थित है, तो आप इनमें डिफरेंस कीजिएगा। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खाम बाबा के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो खाम बाबा के नाम से विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ है उसे जाना जाता है, और इसका जो निर्माण है यह ग्रीक राजा एंटियालकीट्स का एक राजदूत था। कौन? हेलियोडोरस, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? हेलियोडोरस के द्वारा। और यह वैष्णव धर्म को समर्पित है, और इसका जो निर्माण है शुंग वंश के राजा थे। कौन? भागभद्र। तो भागभद्र के समय हुआ था किसका निर्माण? खाम बाबा का या गरुड़ स्तंभ का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ कुछ राजा दिए गए हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। जैसे राजा भोज थे, इन्होंने धार पर शासन किया था। और जो दुर्गावती है इन्होंने गौड़बाना पर शासन किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैन में शासन किया था, और अशोक ने विदिशा पर शासन किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1930 के जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो 1930 का जंगल सत्याग्रह है यह गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित है। तो गंजन सिंह कोरकू है, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस क्षेत्र से? तो घोड़ा डोंगरी बैतूल से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो परमार वंश का जो क्षेत्र है वह कौन सा है। तो जो मालवा का क्षेत्र है, जो धार का क्षेत्र है, वहाँ पर इन्होंने शासन किया, और इसकी जो स्थापना है उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी। तो इसके कुछ प्रमुख शासक दिए, एक द्वितीय था इसका शासक, राजा भोज थे, सिंधुराज थे। लेकिन जो परमार्दी देव है यह चंदेल वंश का शासक था, ना कि परमार वंश का। और परमार्दी देव के ही शासनकाल में
आल्हा एवं ऊदल दो महत्वपूर्ण सेनापति थे जिनके ऊपर आलाखंड नामक एक उपन्यास लिखा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो जो तुमैन अभिलेख है यह कहाँ पे, अशोकनगर में स्थित है और इसी अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि काया खो गायन का संबंध किससे है। तो जो काया खो गायन है इसका दूसरा नाम भी मिलता है मसान्या गायन। जो काया खो गायन है इसे हम मसान्या भी कहते हैं। यह एक मृत्यु गीत है और यह निमाड़ में प्रचलित है। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। तो जो टाट्या भील थे इन्हें हम रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानियों के जोड़े सही नहीं है। जो ओलिकर वंश था यह दसपुर मंदसौर का क्षेत्र था, कलचुरी त्रिपुर या जबलपुर वाला क्षेत्र था, बुंदेला ओरछा का क्षेत्र था। लेकिन जो परमार वंश है ये इन्होंने धार पर शासन किया था, ना कि इंदौर पर। इंदौर पर किसने शासन किया था, होलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है छीपा शिल्प का संबंध किस जनजाति से है। तो इसका जो संबंध है भील जनजाति से है और छीपा शिल्प के लिए उज्जैन का भैरवगढ़ प्रसिद्ध है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ कुछ समारोह दिए गए हैं और उससे संबंधित स्थान दिए गए हैं। जैसे पद्माकर समारोह है, जो कवि पद्माकर थे उनका जन्म सागर में हुआ था, तो सागर में ही पद्माकर समारोह का आयोजन किया जाता है। भवभूति समारोह है, इनका आयोजन ग्वालियर में होता है। लोक रंजन समारोह है, इसका जो आयोजन है खजुराहो में होता है। और लोक रंग समारोह है, इसका आयोजन भोपाल में होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भूलेश्वर महादेव का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो जो भूलेश्वर महादेव का मेला है यह धार का एक स्थान है मुल्तान, वहाँ पर इनका आयोजन होता है। किसका, भूलेश्वर महादेव का मेले का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो महेश्वर या माहिष्मती है जो, यह राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्थान, महेश्वर या माहिष्मती। और जो कीर्तिवीर अर्जुन के वंशज कालांतर में है वंशीय कहलाए। क्वेश्चन देखेंगे लहंगी या दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार MPPSC एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है सहरिया जनजाति। और जो सहरिया जनजाति है इसका मुख्य निवास स्थान कौन सा है। तो जो शिवपुरी है वहाँ पर यह जनजाति निवास करती है और उनका जो निवास स्थान है सहराना कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो होशंग शाह का मकबरा है यह कहाँ पे है। तो यह सबसे पहले ये बता दूं कि यह मांडू धार में स्थित है। कहाँ पे, मांडू धार में स्थित है। और यह है संगमरमर से बनी प्रथम इमारत है। कौन सी, होशंग शाह का मकबरा। और इसका निर्माण स्वयं होशंग शाह ने करवाया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बराह मेहर कौन थे। तो एक ज्योतिषाचार्य थे, बिल्कुल सही है। खगोल शास्त्री थे, यह भी सही है। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, यह भी बिल्कुल सही है। यह चिकित्सक नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, कौन कौन सी, एक पंच सिद्धांतिका और दूसरी बृहद संहिता, इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कुछ स्थल दिए गए हैं जो कि पुरापाषाण काल से संबंधित हैं और यह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो कौन कौन से स्थल हैं, जैसे अग्नि हो गया, कुंडाला हो गया, लोनार हो गया। तो यह स्थल हैं जो पुरापाषाण कालीन स्थल माने जाते हैं और यह मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग रंग हिंदू मेरा परिचय, यह किसकी रचना है। तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे मेरी इंकियां उन कविताएं, संसद में 3 दशक, मृत्यु या हत्या। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। कब, 2015 को। और 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तुलसी संग्रहालय की स्थापना 1978 में कहाँ की गई थी। तो यह चित्रकूट में की गई थी और चित्रकूट कहाँ पे, सतना में है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से नर्मदा मानव एवं विलुप्त हाथी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो यह है जो हथनौरा है, यह सीहोर में स्थित है और यहीं से पाषाणकालीन मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जिसे नर्मदा मानव भी कहा गया है। कि महाभारत में वर्णित कारस देश का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो बघेलखंड रीवा से इसका संबंध है। किसका, कारस देश का संबंध है। और इस वंश का जो संस्थापक है राजा मनु के पुत्र कारस को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कलाकृतियों में किसका संबंध शुंग काल से है। तो जो भैरवती स्तूप है इसका जो निर्माण है शुंग काल में ही हुआ था। जो सांची का स्तूप है इसकी जो वेदिका का निर्माण है शुंग काल में ही हुआ था। और जो गरुड़ स्तंभ है इसका जो निर्माण है शुंग वंश के जो 8वें शासक थे कौन, भागभद्र के समय ही हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी रहा है। तो 1956 तक। जो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया है। तो इन्होंने दसारण विदिशा पर इन्होंने शासन किया है। किसने, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी। जो भोपाल की जामा मस्जिद है यह कुदसिया बेगम या गौहर बेगम द्वारा बनवाई गई थी। और जो कुदसिया बेगम है यह भोपाल की पहली महिला शासिका हैं। कौन, कुदसिया बेगम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से रहा है। तो जो बुरहानपुर है जिसे पहले खानदेश के नाम से भी जानते थे, तो बुरहानपुर का संबंध आभीर वंश से रहा है। और आभीर वंश का जो संस्थापक है ईश्वर सेन को माना जाता है, जिसका जो उल्लेख है नासिक अभिलेख में मिला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाकाटक राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस भूभाग से है। तो इसका जो संबंध है बुंदेलखंड से मिलता है। किसका, वाकाटक राजवंश से। और जो वाकाटक वंश का जो संस्थापक है विंध्य शक्ति को माना जाता है। और इसका एक प्रमुख शासक भी मिलता है कौन, प्रवरसेन। तो जो प्रवरसेन है यह किस वंश से संबंधित है। तो यह वाकाटक वंश से संबंधित है। यह भी काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर और निकोबार में रखा था। तो इसका जो राइट आंसर है भीमा नायक। तो जो भीमा नायक है 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इन्होंने गढ़ी अम्बा पानी के युद्ध में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। तो जो बूढ़ा देव है यह मध्य प्रदेश की एक बैगा जनजाति है। बैगा जनजाति में बूढ़ा देव प्रमुख देवता माने जाते हैं। और जो बैगा जनजाति है यह कहाँ पर निवास करती है। तो जो दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है मंडला, डिंडोरी, यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पर बैगा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। इसकी कुछ उपजातियाँ भी मिलती हैं जैसे नरौतिया, भरौतिया, बिजवार हो गई। और यह जो कृषि करते हैं उसे बेबार कृषि भी कहते हैं, जो कि एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हूण शासक तोरमाण ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। और जो मेहर कुल है वह तोरमाण का ही पुत्र था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो जो 1891 में नागपुर में मध्य भारत में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने 1234 ईस्वी में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका राज्यपाल था। तो जो अशोक का पिता था बिंदुसार, उन्होंने अशोक को राजा बनने से पूर्व अवंती या उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम अवंती मिलता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वह शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है। तो जेजाक का संबंध चंदेल राजवंश से है। यशुवर्मन भी चंदेल राजवंश से संबंधित है। विद्याधर भी हैं जिनके शासनकाल में कंदरीय महादेव मंदिर का निर्माण हुआ था। देवपाल है, यह पाल वंश के शासक हैं, ना कि चंदेल राजवंश के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है। तो भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर के शासक लोहंगदेव को किसने पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के शासक लोहंगदेव को 1195 ईस्वी में पराजित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के सुल्तान बलबन के संदर्भ में निम्न कथनों में का परीक्षण कीजिए। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तो जो बलबन था उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, बिल्कुल सही। 1251 ईस्वी में बलबन ने उलूग खां के नेतृत्व में कालिंजर पर आक्रमण किया, यह भी बिल्कुल सही है। बलबन ने 1253 ईस्वी में चंदेरी तथा नरवर के राजा चहाड़देव और जहरदेव पर आक्रमण किया था, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन
सत्य हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब मेल हत्याकांड जो 1931 में हुआ था, कब हुआ था पंजाब मेल हत्याकांड? 1931 में हुआ था। मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो यह खंडवा रेलवे स्टेशन पे हुआ था। और यह जो हत्याकांड है इसमें देवनारायण तिवारी और यशवंत सिंह 2 व्यक्तियों का नाम मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो पुराणों के अनुसार पद्मावती है जो, यह नागवंश की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बटियागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो बटियागढ़ अभिलेख का संबंध मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक दोनों से है। और जो बटियागढ़ अभिलेख है यह कहाँ स्थित है? तो यह दमोह में स्थित है। एक ऐतिहासिक स्थल है यह। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भोपाल के प्रसिद्ध स्मारक रानी महल और चमन महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है दोस्त मोहम्मद खान ने करवाया था। और यह भोपाल के प्रथम शासक माने जाते हैं। कौन? दोस्त मोहम्मद खान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि किस जिले में स्थित है? तो खरगोन के रावरखेड़ी में पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि स्थित है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो हिंगलाजगढ़ का किला है यह मंदसौर में स्थित है। कि किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? तो राजा भोज की मृत्यु के पश्चात यह कहा गया था कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? तो यह नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। और यह सीहोर के दशहरा बाग मैदान में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इंदौर की जो स्थापना है मल्हार होलकर ने की थी। जो ग्वालियर की स्थापना है राणोजी सिंधिया ने की थी। किसने? राणोजी सिंधिया ने। धार की है जो आनंदराव पवार ने की थी। देवास छोटी पाती की जो स्थापना है जीवाजी सिंधिया ने की थी। और देवास बड़ी पाती की जो स्थापना है तुकोजीराव पवार ने की थी। तो यह एक बार और देख लीजिए आप कि इंदौर की जो स्थापना है मल्हार होलकर ने की थी, ग्वालियर की राणोजी सिंधिया ने की थी, धार की आनंदराव पवार ने की थी। देवास 2 प्रांतों में बटा हुआ था, छोटी पांति और बड़ी पांति। तो देवास छोटी पांति की स्थापना जीवाजीराव सिंधिया ने की थी और देवास बड़ी पांति की स्थापना तुकोजी पवार ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस मध्य भारतीय शासक को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यशवंतराव होलकर को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? तो राजा भोज की जो भोजशाला है यह संस्कृत अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका निर्माण परमार वंश के राजा भोज द्वारा ही कराया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के रतलाम में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो मध्य प्रदेश के रतलाम में जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसका सूत्रपात किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानानंद ने किया था। किसने? ज्ञानानंद ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ग्वालियर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौराणिक कथाओं के अनुसार भिंड पर किसने शासन किया था? तो भिंड पर शिशुपाल ने शासन किया था जो कि चेदी जनपद का एक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर कहा जाता है? तो किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है पद्मधर सिंह को रीवा का शेर कहा जाता है। किसको? पद्मधर सिंह को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के हीरापुर के राजा हृदय शाह किस विद्रोह के नेता थे? तो यह बुंदेला विद्रोह के थे। और यह कब हुआ था? तो यह 1842 में हुआ था बुंदेला विद्रोह। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कथाओं में वर्णित आल्हा ऊधल किसके सेनापति थे? तो यह चंदेल वंश के अंतिम शासक परमार्दी देव थे, उनके सेनापति थे आल्हा ऊधल। और इन्हीं पर आला खंड लिखा गया है जो कि याज्ञनिक द्वारा लिखित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ कुछ जनजातियाँ दी गई हैं एवं उससे संबंधित कार्य दिए गए हैं। जैसे खैरवार जनजाति है, यह कत्था बनाने का कार्य करती है। जो कोल जनजाति का मुखिया है चौधरी कहलाता है। पनिका प्रदेश की कबीरपंथी जनजाति है। और जो बैगा जनजाति है यह सूअर पालन
या सूअर पूजक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उरूस रंग और अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता है? यह बुंदेलखंड की विशेषता है। उरूस रंग और अंतराल किसकी विशेषता है? तो बुंदेलखंड स्थापत्य की विशेषता है और खजुराहो मंदिर में इसके प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के सतना में स्थित भरहुत के स्तूप की रेलिंग में किसकी कलाकृतियां निर्मित हैं? जो भरहुत का स्तूप है यह सतना में स्थित है और इसकी खोज है जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के सतना में स्थित भरहुत के स्तूप की रेलिंग में किसकी कलाकृतियां निर्मित हैं? तो कमल का डिजाइन, यक्ष की प्रतिमा, नहाता हुआ हाथी और गांवों का जीवन को इसमें चित्रित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्न में से किस राज्य को माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या में भिलाला जनजाति निवास करती है और जो भिलाला है एक भील जनजाति की एक उपजाति है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो गौड़ की एक उपजाति है, कौन सी? अगरिया। जो अगरिया जनजाति है यह लोहासुर को अपना देवता मानती है क्योंकि यह लोहे का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है? तो बाघ गुफाएं की चित्रकारी में स्त्री की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। किन में? बाघ की गुफाओं में। और यह कहाँ? धार में स्थित है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र किन गुफाओं की विशेषता है? तो अभी हमने देखा कि बाघ की गुफाओं से संबंधित है। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुरुजबाई खांडे का संबंध किस लोक गायन से है? सुरुजबाई खांडे का संबंध है जो या भरथरी गायन से संबंधित है। किससे? भरथरी गायन से संबंधित है। और जो भरथरी गायन है इसमें मुख्य रूप से हारमोनियम, बांसुरी, तबला एवं मंजीरा का प्रयोग होता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भरथरी गायन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो वाद्य यंत्र है जो बांसुरी, हारमोनियम, तबला और मंजीरा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है जबलपुर से शुरू हुआ था। कब? या 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह। और घोड़ा डोंगरी बैतूल से गंजन सिंह कोरकू ने नेतृत्व किया था और दुर्गा शंकर मेहता ने सिवनी से किया था नेतृत्व। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उदय चंद्र जैन कहाँ के शहीद थे? तो यह मंडला के शहीद थे और यह भारत छोड़ो आंदोलन में यह शहीद हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर का पीछा करते हुए अजमेर से मांडू आया था? तो इसका जो राइट आंसर है टॉमस रो है जो ये जहांगीर का पीछा करते करते अजमेर से मांडू आया था 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? तो जो बैरायटा गायन है, कौन सा? बैरायटा गायन। इस गायन में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं और यह कहाँ पे प्रचलित है? तो यह बुंदेलखंड में प्रचलित है। कहाँ पे? बुंदेलखंड में। कौन सा गायन? बैरायट गायन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंडी लोकगीत लमटेरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम बाम्बुलिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बाम्बुलिया के नाम से। और इसका एक अन्य नाम भी मिलता है भोला गीत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन ए और बी, भोला गीत और बाम्बुलिया। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह शिवपुरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, क्योंकि जो भील जनजाति है यह कहाँ पे निवास करती है? यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में निवास करती है और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो जो अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति का प्रारंभ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से किया गया था। महाराष्ट्र में ही भील जनजाति निवास करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है झोला और झालरिया किस लोक नृत्य की शैलियाँ हैं? तो यह गणगौर लोक नृत्य की शैलियाँ हैं और जो गणगौर है यह मालवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक के समान परिचालन किस लोक नृत्य की विशेषता है? तो यह ढमरियाई नृत्य है जो कि बुंदेलखंड में प्रचलित है। तो जो ढमरियाई नृत्य है यह कथक के समान होता है और इस नृत्य में ढोलक, टिमकी और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो गधों का मेला है यह उज्जैन में लगता है,
व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है, हीरा भूमिया का मेला गुना में लगता है और महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है। तो जो 1971 की जनगणना हुई थी उसके तहत भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी जनजाति हैं वह? बैगा, भारिया और सहरिया। 3 जनजातियां हैं, बैगा, भारिया, सहरिया। इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जबकि कोल को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो जो बैगा, सहरिया, गौड़ और भील हैं, कौन कौन सी बैगा, सहरिया, गौड़ और भील यह मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोयला भूतिस कहलाते हैं। कोयला भूतिस है यह गौड़ों की एक उपजाति है। किसकी है? गौड़ों की एक उपजाति है कोयला भूतिस। और यह क्या कार्य करती है? तो यह नाचने गाने वाले जो गौड़ होते हैं, नाचने गाने वाले जो गौड़ होते हैं उन्हें कोयला भूतिस कहते हैं। लोहे का काम करने वाले को अगरिया कहते हैं और पुजारी वर्ग को क्या कहते हैं? हम प्रधान कहते हैं। जबकि तांत्रिक क्रिया करने वाले को हम ओझा कहते हैं। बढ़ईगिरी का काम करने वाले को हम सोलाहस कहते हैं, सोलाहस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है। तो इसका जो आयोजन है भोपाल में होता है। भोपाल में प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। विभिन्न देशों के जमाती शिविर यहाँ आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ वाद्य विनोद समारोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह यहाँ प्राचीन काल से वर्तमान तक सभी दुर्लभ वाद्य यंत्रों का वादन किया जाता है। बिल्कुल सही। यह समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि यह समारोह है जो यह भोपाल में आयोजित किया जाता है, ना कि उज्जैन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गलत युग में बताइए। तो जो सुरैती लोक चित्रकला है बुंदेलखंड में प्रचलित है, हलछट बघेली में है, कोहबर बघेली में है और जो मोराइला है या बघेलखंड में है, ना कि मालवा में। तो इसका जो गलत युग में हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इनका जो जन्म है सिवनी में हुआ था और इन्होंने रामगढ़ जिला मंडला से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जबकि इनकी समाधि कहाँ पे है। तो इनकी जो समाधि है डिंडोरी में स्थित है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा उत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। तो जो भाई दूज उत्सव है वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक चैत्र माह में होली के उपरांत मनाया जाता है और दूसरा कार्तिक माह में दीपावली के बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया था। तो जो केंद्रीय हिंदी समिति का गठन है यह 1967 ईस्वी में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन हुआ था और इसका जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। किसका? केंद्रीय हिंदी समिति का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया था। तो महेश कटारे ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया था। किसने? महेश कटारे ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो कमलापति मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, अहिल्याबाई मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, दुर्गावती मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, जबकि गायत्री देवी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए कि कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो गायत्री देवी हैं, यह मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं। तो कोल की पंचायत को हम गोहिया कहते हैं। किसकी? कोल की पंचायत को गोहिया कहते हैं। जबकि कोलों का जो मुखिया होता है उसे हम चौधरी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौधरी कहते हैं। कोलों की पंचायत को तो हम गोहिया कहते हैं, जबकि कोलों का जो प्रधान होता है उसे हम चौधरी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा कोईतुर किसकी उप जनजाति है। तो जो माड़िया जनजाति इसकी एक उपजाति है। कौन सी? मेटा कोईतुर। और गौड़ों की कुछ उपजातियां हैं, जैसे प्रधान हो गया, अगरिया हो गया, ओझा हो गया, सोलाहस हो गया, है ना। और जो मारिया की उपजाति हैं कुछ, जैसे भूमिया, भुईहर, पैडो हो गई। और कोलों की भी कुछ उपजातियां मिलती हैं, जैसे रोतिया, रौतेले। तो इन्हें भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली का विकास किस भाषा से हुआ है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली भाषा का विकास हुआ है। और जो बघेली भाषा है सीधी, सतना, रीवा और शहडोल में बोली जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो श्री राम परिहार हैं,
इन्होंने निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। किसने? श्री राम परिहार ने, जिनका जन्म खंडवा में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफारिया और मांडल्या नाच किस क्षेत्र के लोक नृत्य हैं? तो यह निमाड़ के लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? फिफारिया और मांडल्या नाच। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ कुछ जिले दिए गए हैं और उससे संबंधित जनजातियाँ दिए गए हैं। तो छिंदवाड़ा का जो पाताल कोट है वहाँ पर भारिया जनजाति निवास करती है। जो मंडला है, तो मंडला में कौन सी जनजाति निवास करती है? मंडला में गौड़ जनजाति निवास करती है। और झाबुआ में भील जनजाति निवास करती है। और शिवपुरी में सहरिया जनजाति निवास करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पारी कुपार लिंगों का संबंध किस भाषा से है? सर्वप्रथम पारी कुपार लिंगों ने गौड़ी भाषा को विस्तारित किया था। किसने? पारी कुपार लिंगों ने सर्वप्रथम गौड़ी भाषा को विस्तारित किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो जो कालिदास का प्रथम महाकाव्य है वह कुमार संभवम है। कौन सा है? कुमार संभवम। और कुमार संभवम में किसका वर्णन है? तो पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का इसमें वर्णन मिलता है। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे चरण पादुका नरसंहार के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ घटित हुआ था? तो यह छतरपुर रियासत में हुआ था और यह 14 जनवरी 1931 को हुआ था। और इसमें कर्नल फैसर के आदेश पर ही इसमें गोलियां चलवाई गई थीं, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी नहीं है। जैसे अवंती है, अवंती उज्जैन बिल्कुल सही, टुंडीकेट दमोह बिल्कुल सही, दसारण विदिशा, जबकि चेदी है जो वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ना कि निमाड़ वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो नाबदा टोली है यह ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जो कि खरगोन में स्थित है। एहरण है यह सागर में स्थित है और यहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो त्रिपुरी जबलपुर का क्षेत्र है यहाँ से सातवाहन और छत्रपों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और जो गुर्जरा है यहाँ से अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है कि धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो मांगई लेख से धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। जो चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय थे उन्होंने राजा भोज को हराया था और इसका उल्लेख है जो मांगई लेख से मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।